हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। वैसे तो बचपन में दूसरे बच्चों की तरह मैं भी तरह तरह के खेल खेला करता था। फिर 5वीं 6ठी में पढ़ता था, तब गांव में एक आध घरों में टीवी आ गई थी, तो मैं भी समय निकलते ही चला जाता था पड़ोस में। मम्मी पापा पता चलते ही आ जाते थे बुलाने, चलो पढ़ना नहीं है, खूब देख ली टीवी। रविवार के दिन सुबह से ही हम सब साथी बच्चे रामायण का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे। 9 बज गए हैं, 12 बज गए हैं और 4 बज गए हैं। अब तो 8 बजने ही वाले हैं। 8 बजे रामायण शुरू होने से पहले ही हम सब कमरे में इकट्ठे हो जाते थे। हमारे साथ बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी आ जाते थे रामायण देखने। पैरा, धीरे धीरे हमारा ध्यान रामायण के साथ ही फिल्मों की तरफ आ गया था। फिर हम रामायण की तरह ही फिल्मों का इंतज़ार करते थे। शुक्रवार रात 8 बजे राम लखन, शनिवार रात 9 बजे विश्वासघात और रविवार दिन में 2 बजे मिस्टर इंडिया। पैरा, सच ही मैं दूसरों से भी रामायण और फिल्म आदि देखने में बहुत ही ज़्यादा रुचि लेता था। मैं ज़्यादा कैसे, तो इसका अंदाज इससे लगता है कि मैं ही दूसरे सभी लड़कों को बताया करता था और वे भी पूछा करते थे कि आज कौन सी फिल्म आएगी और कल कौन सी। हम जो टीवी पर देखते थे उन सब का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। रामायण देखकर हम तीर कमान बनाकर चलाने लगते थे, तो फिल्मों से चोर पुलिस का खेल खूब खेला करते थे और खजूर की टहनी से बंदूक भी अच्छी बनाते थे। इसके बाद बाल बनाना, गाना और पुलिस की तरह शर्ट इन व टोपी लगाना भी सीख गए थे। पैरा, इस तरह के वातावरण के बीच रहते हुए जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में आते आते मौखिक रूप से फिल्म नुमा कहानियों की कल्पना करने लगा था, उनके नाम भी रखता और फिर दूसरे लड़कों को सुनाता कि हम एक फिल्म बनाएंगे बड़े होकर, जिसमें 2 दोस्त होंगे और उनके गांव में आए हुए
डाकुओं से लड़ते हुए एक दोस्त मारा जाता है, तब दूसरा दोस्त उसके घर जाकर माँ बाप की सेवा में जुट जाता है आदि। पैरा इस तरह बचपन बीतते समय नहीं लगा था और मैं 10वीं पास होकर निकट शहर में 11वीं कक्षा में पढ़ने लग गया। तब दीपावली की छुट्टियों के एक आध दिन पहले की बात थी। हमारे हिंदी वाले सर हमको साहित्य का उद्देश्य नाम से प्रेमचंद का कोई निबंध पढ़ा रहे थे। उसी निबंध के बीच आया था कि साहित्यकार बनाया नहीं जाता है, वह तो पैदा होता है। इसी पंक्ति को समझाते हुए सर ने हमको कहा था कि आप में से भी कोई कवि साहित्यकार हो सकता है, बस ज़रूरत है आपके भीतर छिपी हुई सर्जन शक्ति को जगाने की। फिर यह कहा कि आपके मन में भी कोई बात आए तो लिखने का प्रयास करना चाहिए। पैरा गुरुजी की बताई यह बात मन में घर कर गई थी और कानों में वही शब्द गूंजते थे कि साहित्यकार पैदा होता है। और संयोग भी देखिए, उन्हीं दीपावली की छुट्टियों में जब धनतेरस की शाम आई और मैं अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ गया, सबसे पहले पृष्ठ पर लिखा कविता और मेरी आत्मा में बैठी कुछ पंक्तियाँ निकल आई। पैरा कुछ इस तरह की तुकबंदी कर बैठा था। इसके बाद जब पोष की सर्दी आई तो मैंने एक और कविता लिख दी। उसका नाम रखा था पौष की प्रभात। पैरा पता ही नहीं चला था और मैं 10-12 कविता लिखकर एक दिन उन्हीं गुरुजी के पास पहुंच गया कि मेरी कविताएं कैसी है, आप देखिए। तब उन्होंने पूछा, तुम कविता कैसे लिखते हो? मैंने उनको कक्षा में उनके द्वारा कही गई सारी बात बता दी थी। वह बहुत खुश हुए थे और मुझे कुछ सुधार करने की सलाह देते हुए कहा कि तुम इन्हें मधुमती पत्रिका में भेजना, मैं तुम्हें भेजने का पूरा पता बता दूंगा। पैरा इस प्रकार मैं कविता, गीत के साथ कहानी, उपन्यास आदि विधा में लिखने लगा हूँ। जब कोई बात बार बार आत्मा को झकझोरती है तो मैं कलम उठा लेता हूँ। उस वक्त यह पता नहीं होता है कि यह रचना छपेगी भी या नहीं। मेरी आत्मा को लिख चुकने के बाद ही परम संतोष मिलता है। फिर कभी आत्मा यह प्रश्न कभी नहीं करती है कि अमुक रचना छपी है या क्यों नहीं छपी है। स्टॉप, डिक्टेशन समाप्त हुआ।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।